ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। कर्नाटक में चल रहा कांटे का मुकाबला। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का रुझान करे बीजेपी 80 सीट पर, कांग्रेस भी 80 सीट पर, जेडीएस 10 तो वहीं अन्य 5 यानी कि देखिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बराबरी पर इस समय देखी जा सकती है। कांटे की टक्कर इसको कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से देखिए चुनाव प्रचार भी हुए थे उस दौरान भी कांटे की टक्कर देखी जा सकती थी। लगातार बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के कर्नाटक पहुंच रहे थे और चुनाव प्रचार उनके द्वारा किया जा रहा था, रोड शो किया जा रहा था। बड़ी संख्या के अंदर लोग उत्साहित उन जनसभाओं में नजर भी आ रहे थे। सौगातों का पिटारा खोला गया था। तो वहीं अब देखिए जब नतीजे अब सामने आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर। एक बार फिर से आपको आंकड़ बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी 80 सीट पर, कांग्रेस देखिए आगे बढ़ती हुई नजर आई है, यानी कि 85 सीटों से 5 सीटों से कांग्रेस अभी बीजेपी से आगे चल रही है। जेडीएस 10 तो वहीं अन्य 5 और इसी तरह से आंकड़े आपको लगातार बता रहे हैं। हालांकि देखिए अभी भी कांटे का मुकाबला इसको कहा जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 80 सीट पर है, कांग्रेस 85 सीट पर है, जेडीएस 10 तो ही अन्य 5 पर है। और ऐसे ही 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो चुकी है और अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं सभी पार्टियों के, देखिए बीजेपी 75 तो वही कांग्रेस 90, यानी कि अब कहा जा सकता है कि जो एग्जिट पोल के अंदर कांग्रेस पार्टी लगातार बढ़ोतरी देखी जा सकती थी, वैसी ही बढ़ोतरी अब देखने को मिल रही है। जहां कांटे की टक्कर अब देखने को मिल रही थी, वहीं देखिए कांग्रेस पार्टी आगे है। भारतीय जनता पार्टी 75 सीट पर और कांग्रेस 90, जेडीएस 10 तो वहीं अन्य 5 और बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती हुई लगातार नजर आ रही है। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से पूरा गांधी परिवार कर्नाटक पहुंचा था, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जो कि बड़े लंबे अरसे के बाद में इस तरह से राजनीतिक दंगल में उतरती हुई नजर आई थी। चुनाव प्रचार सोनिया गांधी के द्वारा भी किया गया था। राहुल गांधी का एक बेहतरीन और अलग अंदाज कर्नाटक के अंदर देखने को मिला था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनको राजस्थान का जादूगर कहा जाता है और अब माना जा सकता है कि राजस्थान के जादूगर का जादू कर्नाटक में भी चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं कांग्रेस के लिए एक बड़ा सफलता इसको कहा जा सकता है। बड़ी सफलता कांग्रेस पार्टी के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो आंकड़े सामने आए 75 सीट, कांग्रेस 90, जेडीएस 10 और अन्य। और जिस तरह से हमने आपको लगातार इससे पहले एग्जिट पोल दिखाए थे, एग्जिट पोल में भी कांग्रेस सफलता के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी, यानी कि जो जनता का रुझान था कांग्रेस पार्टी की तरफ दिख रहा था। और लगातार ये आंकड़े जो कि बहुत कुछ बयां करते हैं, क्योंकि आज ही का दिन जो तय करेगा कि कर्नाटक में किसकी सरकार होगी। और चलिए अब आपको सीधे बताते हैं वो हॉट सीटें और कौन किसके अगेंस्ट है वो भी दिखाते हैं। शिवगांव सीट पर भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार है बसवराज बोम्मई, कांग्रेस से है यासिर अहमद खान। शिवगांव सीट के ये 2 चेहरे आपको दिखा रहे हैं, जो कि से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बसवराज बोम्मई को उतारा गया है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से यासिर अहमद को उतारा गया है। और वहीं देखिए अब कनकपुरा सीट की हम बात कर लेते हैं, जिसमें डीके शिव कुमार को कांग्रेस पार्टी की तरफ से उतारा गया है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आर अशोक मैदान में हैं। और देखिए इसी तरह से लगातार हर हॉट सीट की आपको जानकारी दे रहे हैं। वरुणा की बात की जाए कांग्रेस पार्टी की तरफ से सिद्धार्थ मिया, और वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वी सोमन्ना मैदान में नजर आ रहे हैं। और यही देखिए वो हॉट सीटें हैं और यही वो चेहरे हैं जिनमें मुकाबला देखने को मिल रहा है। हुबली की बात की जाए कांग्रेस पार्टी की तरफ से जगदीश शेट्टार मैदान में, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महेश है मैदान में। और जेडीएस की बात की जाए तो ये तस्वीर लगातार आपको साझा कर रहे हैं कि कौन कौन से वो उम्मीदवार हैं जो कि
इन हॉट सीटों से मैदान में है। सिद्धलिंगेश्वर गोंडा देखा जा सकता है, जेडीएस की तरफ से मैदान में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और जेडीएस तीनों पार्टी किसकी सरकार बनती है, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई है। और ये हॉट सीट हुबली की तस्वीरें कौन किसके वर्सेस ये दिखा रहे हैं। और अब बात करेंगे चितपुर सीट की, कांग्रेस की तरफ से प्रियांक खड़गे और वहीं बीजेपी की तरफ से मणिकांत राठौर। और देखिए, प्रियांक खड़गे की बात की जाए तो यही वो है जो कि चर्चाओं में अभी नाम भी बना हुआ है। कर्नाटक में चुनाव के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं प्रियांक खड़गे, और ऐसे में देखिए जब आज चुनाव हो रहे हैं तो नाम प्रियांक खड़गे का चर्चाओं में बना हुआ है। और अब हम बात करते हैं तींदहल्ली हॉट सीट की, जहां से कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं किम्माने रत्नाकर और साथ ही में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं अरागा ज्ञानेंद्र। और ये वो हॉट सीट है जिस पर से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 उम्मीदवार उतारे गए हैं। और अब हम बात करते हैं पुलकेश श्रीनगर से, जहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से अखंड श्रीनिवास मूर्ति को मैदान में उतारा गया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एसपी प्रसन्ना कुमार को मैदान में उतारा गया है। और चलिए अब अगली सीट की बात कर लेते हैं। चन्नापटना सीट की हम बात कर रहे हैं, जहां जेडीएस की तरफ से मैदान में है एचडी कुमार स्वामी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है सीपी योगेश्वर। और इन दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। अब वहीं हॉट सीट की बात करेंगे शिकारीपुरिया की, जहां बीजेपी की तरफ से है BY विजेंद्र, वहीं कांग्रेस की तरफ से है मलतेश। और देखिए इसी तरह से वर्सेस मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के बीच में। और अब हम हॉट सीट की बात कर रहे हैं गोकाक की, जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम उतारे चेहरे आप देखे जा सकते हैं। बेल्लारी सिटी की अब बात कर लेते हैं, जहां बीजेपी की तरफ से है जी सोमशेखर रेड्डी, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से है भरत रेड्डी। और जेडीएस की बात की जाए अनिल लाड मैदान में उतरते नजर आ रहे हैं। और तीनों के बीच में ही कड़ा मुकाबला, क्योंकि देखिए तीनों ही चेहरे एक दूसरे को टक्कर देते हुए भी नजर आ रहे हैं। और अब अगली हॉट सीट की तरफ हम बढ़ेंगे, पर उससे पहले बेल्लारी सीट के तीनों चेहरे आपको लगातार दिखा रहे हैं, कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस। अब अठानी हॉट सीट की बात कर लेते हैं। बीजेपी की तरफ से मैदान में है महेश कुमाथले, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से है लक्ष्मण सावदी। और इन दोनों के बीच में अठानी में मुकाबला देखा जा सकता है। अठानी वही हॉट सीट है जहां से देखिए बीजेपी और कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों को सीटें दी गई है, अपने अपने उम्मीदवार इनको उतारा गया है। और ऐसे के अंदर एक मुकाबला भी देखने को मिल रहा है। और देखिए कुछ ही देर के अंदर तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी, जब इन सभी हॉट सीट को लेकर जो नतीजे आपको बता रहे हैं, नाम आपको बता रहे हैं, वो नतीजे अब सामने आ जाएंगे। अब अगले हॉट सीट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। चिकमंगलूर ये सीट है जहां बीजेपी की तरफ से मैदान में उतरे हैं उम्मीदवार है सिटी रवि, कांग्रेस की तरफ से है एचडी थेमैया, जेडीएस की तरफ से है BM थिम्मा शेट्टी। और ये तीनों चेहरे देखिए चिकमंगलूर से, जहां तीनों ही पार्टियों के द्वारा अपने अपने उम्मीदवार उतारे गए हैं, बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस। और देखिए बहुत कुछ बयां करती है ये हॉट सीट और ये वो चेहरे। शिवमोगा हॉट सीट की अब हम बात कर रहे हैं, जहां बीजेपी से उतारा गया है चन्ना बसप्पा को और जेडीएस से उतारा गया है अयानूर मंजुनाथ को। क्योंकि देखिए ये चेहरे ही वही है जो कि उम्मीदवार है, मैदान में उतरे हुए हैं, और इन्हीं के चेहरे किसको कितने वोट मिलते हैं ये तय करेगी पार्टी की जीत। अगली और सीट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कोगेरी सिरसी सीट की बात कर रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विश्वेश्वर हेगड़े को उतारा गया है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भीमन्ना नाइक उम्मीदवार के रूप में मैदान में है। और कड़ा मुकाबला, कड़ी टक्कर देखी जा सकती है। अगली हॉट सीट की हम बात कर रहे हैं। होले नरसिंहपुर हॉट सीट की बात करते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देवराजे कोडा मैदान में है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्रेयस
एम पटेल मैदान में है जेडीएस की तरफ से, एचडी खन्ना मैदान में है। तीनों चेहरे इस हॉट सीट से जब कुछ ही देर के अंदर नतीजे घोषित हो जाएंगे, जब तस्वीर सामने हो जाएगी, तब पता चलेगा कि किसके चेहरे का जादू आखिर चलता हुआ कर्नाटक की जनता पर नजर आया। क्योंकि जिस तरह से हर एक हॉट सीट तक आपको दिखा रहे हैं, वो चेहरे आपको दिखा रहे हैं कि कौन किसके अगेंस्ट जाने वाला है। और देखिए, जब कुछ ही देर के अंदर नतीजे घोषित हो जाएंगे, तब वो नतीजे बताएंगे कि आखिर किसके चेहरे को, किसके नाम को जनता का ज्यादा प्यार मिला है। और लगातार ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हॉट सीट, जहां पर कौन किसके वर्सेस है, कौन किसके अगेंस्ट है, किसको ज्यादा प्यार जनता का मिलने वाला है और किसकी सरकार बनने वाली है। और आज का वो खास दिन देखिए, 13 मई, जब मतगणना शुरू हो चुकी है। और इस मतगणना के बाद में जब जैसे जैसे देखिए आंकड़े सामने आ रहे हैं, एग्जिट पोल हमने आपको सभी बता दिए हैं, सभी हॉट सीट के वो प्रमुख नाम भी आपको बता दिए हैं। और चलिए, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे जैसे जैसे लगातार घोषित हो रहे हैं, उन आंकड़ों की बात कर लेते हैं। 224 विधानसभा सीटों के लिए 36 सेंटर पर काउंटिंग लगातार जारी है। शिवांग सीट पर सीएम बोम्मई को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कि देखिए, जो कयास पहले से लगाए जा रहे हैं, सीएम बोम्मई बढ़त के साथ आगे बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। कनकपुरा से कांग्रेस के डीके शिव कुमार आगे हैं। हुबली धारवाड़ से कांग्रेस के जगदीश शेट्टार पीछे नजर आ रहे हैं। तो वहीं देखिए, चन्नपट्टन सीट से जेडीएस से कुमार स्वामी आगे बढ़ते हुए नजर आए। चितपुर से कांग्रेस प्रियांक खड़के आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, ये वही नाम है जो कि बढ़त के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिन पर लगातार इन कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में निगाहें टिकी हुई थी। और ऐसे में देखिए, जैसे जैसे अब चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे देखा जा सकता है कि ये जो नाम आपको बता रहे हैं, ये चेहरे आपको बता रहे हैं किस तरह से बढ़त के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की काउंटिंग शुरू हो चुकी है और कर्नाटक में चल रही है कांटे की टक्कर। कांटे का मुकाबला कर्नाटक विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है। कर्नाटक विधानसभा चुनावों का रुझान कर लेते हैं। चलिए, भारतीय जनता पार्टी 80 सीट और कांग्रेस 108। तो वहीं जेडीएस की बात की जाए 15 और अन्य 2। यानी कि देखिए, अब तक का जो आंकड़ा सामने आया है, कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि देखिए, बीजेपी की अगर सीटों की बात की जाए, 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास और कांग्रेस 108। क्योंकि जिस तरह से देखिए लगातार काउंटिंग जारी है और लगातार काउंटिंग के जरिए ये जो आंकड़ा अब सामने आ रहा है, बहुत कुछ बयां करता हुआ ये आंकड़ा दिख रहा है। और देखिए, अगर एग्जिट पोल से अगर हम इन आंकड़ों की तुलना करते हैं, तो एग्जिट पोल भी कुछ इसी तरह के आंकड़े बताते हुए नजर आ रहे थे, जब कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी। हालांकि देखिए, कुछ एग्जिट पोल ऐसे भी थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुमत दिखाती नजर आ रही थी। पर अब जब देखिए काउंटिंग शुरू हो चुकी है, जो असली नतीजे हैं वो जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, जो आंकड़े हैं वो जैसे जैसे अब सामने आ रहे हैं, वो तस्वीरें साफ कर रहे हैं। और देखिए, कांग्रेस पार्टी 113 पर पहुंच चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा है 80 और जेडीएस का 15 और अन्य का 2। और देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं काउंटिंग होती हुई ये तस्वीरें, कि किस तरह से लगातार कर्नाटक के अंदर काउंटिंग चल रही है और वैसे वैसे ये आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 113 सीट पर, भारतीय जनता पार्टी 80, जेडीएस 15 और अन्य 2। यानी कि देखिए, कर्नाटक विधानसभा चुनाव का आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है। क्योंकि वो दिन है आज जो कि डिसाइड करेगा, जो कि तय करेगा कि आखिर कर्नाटक के अंदर सरकार किसकी होगी। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हो पाएगी, या फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो तमाम दावे किए गए थे। जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर्नाटक गए थे, तब उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनेगी। क्या लग रहा है, क्योंकि देखिए जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है।
एग्जिट पोल के वो आंकड़े जो कि हमने आपको बताए थे वो कहीं ना कहीं सच होते अभी तक नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए ये राजनीतिक आंकड़े हैं, कब क्या बदल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, पर अब तक की जो तस्वीर सामने आई, अब तक के जो आंकड़े सामने आए, क्योंकि देखिए 8 बजे देखा गया था, काउंटिंग शुरू हुई थी, और ऐसे में देखिए बीजेपी 78 और कांग्रेस पार्टी 115, अन्य 2 और जेडीएस 15। अब ये आंकड़े एक अपडेटेड आंकड़े अब आपको बता रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी 78 सीट पर, कांग्रेस पार्टी 115 सीट पर, जेडीएस 15 और अन्य 2। और ये वो आंकड़े हैं देखिए जो कि डिसाइड करेंगे कर्नाटक का भविष्य, यानी कि जिन पार्टियों की तरफ से पुरजोर तरीके से मेहनत की जा रही थी, दमखम दिखाया जा रहा था, आज का दिन ही है जो कि तय करेगा कि आखिर कर्नाटक में सरकार किसकी बनेगी, किसकी मेहनत रंग लाएगी और किसकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। और आज ही का दिन ये तय करने वाला है। जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी ही खुशी की खबर इसको कहा जा सकता है। खुशी अभी कांग्रेस पार्टी में देखी जा सकती है, और कहा जा सकता है कि जिस तरह से जब पूरा गांधी परिवार कर्नाटक के अंदर पहुंच गया था चुनाव प्रचार के लिए, सोनिया गांधी जब इतने समय बाद खुद राजनीतिक दंगल में उतरती हुई नजर आई थी, खुद उन्होंने प्रचार प्रसार किया था, इतने समय बाद वो काम आता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर नहीं। राहुल गांधी जो अलग अंदाज में कर्नाटक पहुंचे थे युवाओं के बीच में, क्या वो काम आता है या नहीं, या फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिन्हें जादूगर राजस्थान का कहा जाता है, क्या उनका जादू कर्नाटक पे चला या नहीं, ये तस्वीर कुछ देर में तय हो जाएगी। पर अभी तक कांग्रेस पार्टी जो कि 115 सीट से आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी से, ये एक खुशी की लहर अभी तक कांग्रेस पार्टी के लिए बनी हुई है, क्योंकि देखिए जिस तरह से लगातार मतगणना हो रही है, मतगणना का सिलसिला लगातार जारी है और अभी ज्यादा समय हुआ भी नहीं है। देखिए 8 बजे ही काउंटिंग शुरू हुई थी और काउंटिंग को शुरू हुए अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। देखिए अब आंकड़े आपको बताते हैं, 86 सीट यानी कि बढ़त भारतीय जनता पार्टी में देखी जा सकती है। कांग्रेस पार्टी 109 सीट, जेडीएस 15 और अन्य 2। यानी कि देखिए जो आपको लगातार कह रहे हैं कि आंकड़े कब बदल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देखिए जिस तरह से बढ़त बनाती हुई भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े सामने आए हैं, 86 सीट सामने आई है।